डेट्स को याद करने में होती है बहुत प्रॉब्लम। एक बार याद हो जाए तो भी होते हैं हम लोग बार बार कंफ्यूज कि कौन सा ईयर, कौन सी डेट, कौन सी चीज के लिए क्या है क्या नहीं है, पूरा जो है वहां पर बन जाती है खिचड़ी, राइट। तो बस इसी चीज को सॉल्व करने के लिए आ गया है आपके पास में वीडियो। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी जो 12th इकोनॉमिक्स है, इसमें भी अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें कैसे आपको वेरियस डेट्स, वेरियस ईयर्स को याद रखना है, कैसे आप लोग उसे याद रख सकते हो, इस चीज को हम लोग सीखेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये जो पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसमें अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें अपने टर्म 2 एग्जाम की, तो टर्म 2 में आने वाले जो लास्ट के हमारे 4 चैप्टर्स हैं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड जो लास्ट वाला है दैट इज डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। इन 4 चैप्टर्स में जो वेरियस ईयर्स हैं, जो वेरियस डेट्स हैं, वो हमें करनी है याद। अब इन्हें याद कैसे किया जाए, उसके लिए जो है, अगर आप लोगों के पास में कोई एक बहुत अच्छी सी मेमोरी ट्रिक हो कि अच्छा अगर हम इस पर्टिकुलर पूरे जो है एब्रीवेशन को याद कर लें तो हमें समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ पहले आने वाली है, कौन सी चीज़ बाद में आने वाली है, तो आपके लिए इजी बन जाएगा। तो बस उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। इसमें भी अगर स्टूडेंट्स हम लोग स्पेसिफिकली बात करें इन 4 चैप्टर्स में, तो जो आपका लास्ट वाला चैप्टर है दैट इज डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, इसमें आपकी जो है मैक्सिमम ईयर्स वाली चीज़ जो है आपको याद करनी है। इन्वायरमेंट एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चैप्टर है, उसमें आपके पास में बहुत ही मिनिमल या फिर हम बोल दें कि नेक्स्ट टू नहीं ही है जो है ईयर्स वाली चीज़ें कुछ भी। और वहीं अगर हम एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर की बात करें तो इसमें जो वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स हैं, इनके ईयर्स हमें याद करने होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन चारों चैप्टर्स में जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी हमारे पास में वेरियस डेट्स एंड ईयर्स हैं, वो सारे हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब एक जो चीज़ हमेशा आप लोगों को याद रखनी है, जब भी आप किसी भी चीज़ की डेट या ईयर को याद करते हो तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको करना होता है। ऐसा नहीं कि पहले आपने 1957 याद कर लिया फिर 19 जो है 47 पर जा रहे हो, ये चीज़ नहीं करनी है, आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलना है, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ हुई, जो इवेंट हुआ, आप उसको सबसे पहले याद करोगे, उसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद में नेक्स्ट, क्योंकि जब आप क्रोनोलॉजी से याद करोगे तभी वो चीज़ जो है आपके माइंड में स्टोर रह पाएगी और आप सही आंसर लिख पाओगे। तो अब उस क्रोनोलॉजी के लिए हमारे पास में, या जो मैंने एक जो मेमोरी ट्रिक है वो बना दिया आप लोगों के लिए, जिसकी हेल्प से अगर आप इसको याद कर लोगे तो जो वेरियस हमारे ईयर्स हैं वो किस उसमें जो हमारे हैं वेरियस जो इवेंट्स हैं वो किस क्रोनोलॉजी में, किस जो है प्रॉपर मैनर में चलने वाले हैं, वो चीज़ आपके लिए ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख लेते हैं क्या है हमारे पास में मेमोरी ट्रिक हमारी। तो ये जो अगर मैं फर्स्ट वाली इसकी बात करूं स्टूडेंट्स, तो अगर मैं ब्रैकेट को हटा दूं तो हमारे पास में क्या है, INF, दैट इज इफ हम इसे बोल देंगे। अब इस इफ में जो I है उसमें आपके पास में सबसे पहले क्या आता है, IPC। व्हाट डज IPC स्टैंड्स फॉर? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है। I हो गया इंडिया का, P हो गया पाकिस्तान का, C हो गया चाइना का। वहीं अगर हम F की बात करें तो इसमें आएगा आपका ICP, दैट इज इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है। अब I किस चीज को जो है डिनोट कर रहा है, F किस चीज को डिनोट कर रहा है, वो अभी हम लोग आगे सीखेंगे, समझेंगे, लेकिन उसके अंदर जो ब्रैकेट्स है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। दैट इज पहले IPC फिर ICP, इस वे से ये थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो ये हुआ हमारा क्या, इफ। देन नेक्स्ट पर आते हैं, इस पूरे को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं फिर इसे हम लोग समझ लेंगे। सो इफ फॉरवर्ड कल्चरल कंट्रोल रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म्स में सिर्फ हमारे पास में C लिखा हुआ है, दैट इज चाइना, ठीक है। सो इफ फॉरवर्ड कल्चरल कंट्रोल रिफॉर्म्स, दैट इज वन चाइल्ड रिफॉर्म्स, अब रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया में, आर इम्प्लीमेंटेड, PM's रूरल एम्प्लॉयमेंट विल बिकम शहरी स्वरोजगार एंड संपूर्ण, सेड महात्मा गांधी, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहां तक जो है हमारे जो चैप्टर 10 है उससे रिलेटेड जो चीज है वो आ गई। इसमें एक जो ये कंट्रोल है, ये एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आ जाएगा जो कि हमारे दूसरे जो है चैप्टर का हो गया, लेकिन ठीक है चलेगा वो, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ से बात करूं तो ये जो हमारी वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स है वो आ जाती है। अब इन सब का जो एक पूरा जो एक फुल फॉर्म और साथ ही साथ जो ईयर्स है वो हम लोग देख लें, तो आपको ये पूरी चीज याद करनी है। इससे जो है आपकी
आपकी जो क्रोनोलॉजी है वो आपको याद रहेगी। अब ईयर बाय ईयर कैसे याद करना है इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आएगा हमारे पास में क्या, इफ का जो आई वाला पार्ट है दैट इज आईपीसी वाला, ठीक है। सो आईपीसी, नाउ व्हाट हियर दिस आई स्टैंड्स फॉर, तो ये जो है ये है आपके इंडिपेंडेंस का आई, ठीक है। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस कब मिली। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स चाइना की, तो चाइना को इंडिपेंडेंस नहीं मिली, चाइना स्टैब्लिश हुआ था। लेकिन अगर मैं इससे बोल दूं कि भाई इंडिपेंडेंस हम इसे याद कर रहे हैं, तो यह आप लोगों के लिए भी कंफ्यूजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने आई को जो है एक बेस माना, दैट इज इंडिपेंडेंस को बेस माना, और उसमें अपना इंडिया, पाकिस्तान और चाइना देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये याद रखना कि चाइना को इंडिपेंडेंस मिली नहीं थी, चाइना स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए। तो सबसे पहले क्या आता है आई में, आई, पी एंड सी, दैट इज इंडिया, पाकिस्तान और चाइना आएगा। अब इंडिया और पाकिस्तान आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है इंडिपेंडेंस कब मिली, इन द ईयर 1947, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1947, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद में आता है सी, दैट इज चाइना। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1949। तो अब इसको आप ऐसे याद कर लो कि भाई इंडिया की इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हुआ था स्टैब्लिश, ठीक है। 1947 प्लस 2 years विल गिव यू 1949। ये हुआ हमारे इफ का जो आई वाला पार्ट है। अब इसके बाद में चलते हैं आगे एफ पर, ठीक है। अब एफ में क्या है हमारा, एफ किस चीज को डिनोट कर रहा है, सो दीज आर 5 year प्लान्स, ठीक है। अब 5 year प्लान्स में सबसे पहले इंडिया में आए, फिर चाइना एंड फिर पाकिस्तान, ठीक है। अब इंडियाज फर्स्ट 5 year प्लान हम बोल रहे हैं 1951। इसके 2 साल बाद में चाइना का जो है फर्स्ट 5 year प्लान लॉन्च हुआ था इन द ईयर 1953, और चाइना के 3 साल बाद में जो है पाकिस्तान में हमें जो है 5 year प्लान्स देखने को मिले, दैट इज 1956। ऑल राइट, तो अब 1951 दैट इज इंडिया के 5 year प्लान्स हमें पता है, जो कि 1951 में फर्स्ट प्लान लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये तो आपको 1951 तो बहुत अच्छे से पता है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, +2 एंड देन +3, +2 किया तो चाइना का आ गया, और चाइना में +3 किया तो पाकिस्तान के फर्स्ट 5 year प्लान्स आ गए आपके पास में, ठीक है। तो इस वे से आप +2 +3 कर कर भी याद रख सकते हो, ठीक है। आप एक बेस मानो और फिर उसके बाद में याद रख लो। जैसे कि इंडिया की इंडिपेंडेंस हमें पता है, तो उससे 2 साल बाद में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आ गया। इंडिया का फर्स्ट 5 year प्लान हमें पता है, तो उसके 2 साल बाद में चाइना का फर्स्ट 5 year प्लान आ गया, और फिर उसके 3 साल बाद में पाकिस्तान का 5 year प्लान आया था, ठीक है। तो इस वे से आप याद रख लोगे। तो ये हमारा आई और एफ हो गया, दैट इज इफ वाली जो चीज है वो हो गई कंप्लीट। अब आगे चले, नेक्स्ट क्या है, इफ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड किस चीज के लिए है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जो कि चाइना में थी। अब यहाँ पर मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नहीं भी पढ़े हो अगर आप लोग, तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, वीडियोस पर चले जाओ, पढ़ लेना, ठीक है। तो अब जो है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चाइना में आई थी इन द ईयर 1958। ऑल राइट, फिर उसके बाद में फॉरवर्ड, इफ फॉरवर्ड कल्चरल कंट्रोल रिफॉर्म्स। तो अब आता है क्या, कल्चरल, दैट इज ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन इन द ईयर 1965। फिर आता है कंट्रोल, दैट इज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स इन द ईयर 1974। ये 3 चीजें हैं स्टूडेंट्स जिन्हें आपको अलग अलग ऐसे याद रखना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पर जो है आपके ये +2 +3 वाली चीजें नहीं बता सकती आपको, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इन 3 ईयर्स को जो है आपको याद प्रॉपरली ऐसे ही रखना होगा कि क्या क्या है, 58, 65 एंड 74, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रख लो। अब वैसे अगर हम लोग देखें तो इसके पहले क्या आया था, इसके पहले इफ वाली चीज आई थी, उसमें लास्ट हमारे पाकिस्तान के 5 year प्लान थे, जो कि ईयर था 1956। तो 1956 में मैंने +2 years कर दिया, तो 1958 आ गया। लेकिन फिर अब इतना कितना ऐड करोगे और फिर कितना ऐड करोगे, बहुत ज्यादा ईयर्स का गैप हो रहा है, इसलिए हम इसे जो है, मैं यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, ये चीजें आपको जो है ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके अलावा आगे चलते हैं, रिफॉर्म्स पर आते हैं। नाउ रिफॉर्म्स इन चाइना है सबसे पहले इन द ईयर 1978।
फिर हमें देखने को मिला वन चाइल्ड नॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था 1980 में एंड वो 2015 तक ही चला था, ठीक है। एट प्रेजेंट वन चाइल्ड नॉर्म नहीं जो है एप्लीकेबल है चाइना में, अब जो है 2 चिल्ड्रन अलाउड है चाइना में भी, ऑल राइट। सो वन चाइल्ड नॉर्म जो है वो 2015 तक ही हमें देखने को मिला था और स्टार्ट कब हुआ था 1980 में। उसके बाद में रिफॉर्म्स आए पाकिस्तान में, कौन से ईयर में 1988 में, एंड फिर रिफॉर्म्स आए इंडिया में इन द ईयर 1991। अब इस चीज को आपको कैसे याद रखना है, जो वेरियस रिफॉर्म्स है उन्हें आप कैसे याद रखोगे। नाउ स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इंडिया के रिफॉर्म्स बहुत अच्छे से हमें पता है, एलपीजी हम लोग पढ़कर आए अपने चैप्टर 3 में ही। तो इंडिया के रिफॉर्म्स हमें पता है 1991 में आए, या 1991 आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। अब ये याद रखो कि इंडिया से 3 साल पहले जो है पाकिस्तान के रिफॉर्म्स हमें देखने को मिले, दैट इज 1991 में से माइनस कर दूं मैं 3 इयर्स, तो क्या हो गया हमारा 1988, ठीक है। सो इंडिया के जो रिफॉर्म्स है उससे 3 साल पहले पाकिस्तान में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, और पाकिस्तान में जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए स्टूडेंट्स उसके 10 साल पहले जो है चाइना में रिफॉर्म्स आ गए थे, दैट इज 1988 में से 10 साल को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 1978 आ गया है, ठीक है। तो अगर मुझे 3 रिफॉर्म्स याद करने हैं ऑफ चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया, तो कैसे किए मैंने, इंडिया के रिफॉर्म्स हमें पता है 1991, इंडिया के 3 साल पहले जो है पाकिस्तान में रिफॉर्म्स आ गए थे इन द ईयर कौन सा हो गया 1988, और पाकिस्तान के 10 साल पहले जो है चाइना में रिफॉर्म्स आ गए, दैट इज इन द ईयर 1978। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर हो गया यहां तक आप लोगों को अच्छे से। अब एक चीज और, जैसे कि वन चाइल्ड नॉर्म याद रखना है, तो कैसे याद रख लो कि भाई जब चाइना में रिफॉर्म आए उसके 2 साल बाद में जो है वन चाइल्ड नॉर्म वहां पर एप्लीकेबल हुआ था, इंप्लीमेंट किया गया था, दैट इज इन द ईयर 1980, ठीक है। तो यहां तक हमारा क्या हो गया, जो हमारी वेरियस जो चीजें थी, दैट इज जो हमारी चैप्टर 10 से रिलेटेड जो चीजें थी, यहां तक की चीज हो गई हमारी, आर इम्प्लीमेंटेड तक कर देते हैं। अब जो बची है हमारे पास में, क्या बची है, अब हमारे पास में बची है जो वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स हैं वो, ठीक है। इतना तो हमने पढ़ लिया, इफ फॉरवर्ड कल्चरल कंट्रोल रिफॉर्म्स दैट इज वन चाइल्ड रिफॉर्म्स आर इम्प्लीमेंटेड, यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये जो आगे की जो स्कीम्स है ये हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन कौन से ईयर्स में आई है, ठीक है। तो अब 1991 हमारा लास्ट ईयर रहा यहां तक का। अब आगे चलते हैं स्कीम्स पर। सबसे पहले पीएम लिखा था, दैट इज प्राइम मिनिस्टर हम बोलेंगे। सो प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना इन द ईयर 1993। फिर आई क्या, रूरल एम्प्लॉयमेंट, पीएम्स रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995। विल बिकम शहरी, तो ये आ गया आपका शहरी वाला। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997। स्वरोजगार, तो ये आ गई नेक्स्ट वाली स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, दैट इज 1999। संपूर्ण, दैट इज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आ गई आपकी 2001। सेड महात्मा गांधी, तो ये आ गई आपकी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज ऑफ 2005। अब इन्हें कैसे याद रखो, देखो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। यहां पर हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना 1993, इसमें अगर मैं 2 साल ऐड करूं तो क्या आ जाता है नेक्स्ट 1995 प्लस 2 इयर्स विल गिव मी 1997। फिर से यहां पर जो है 2 साल का गैप है 1999 हो गया, फिर से यहां पर 2 साल का गैप है 2001 हो गया, और फिर 2005 को आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हर एक जो स्कीम है उसमें क्या क्या है, 2-2 साल का गैप है। अगर वही देखूं स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्या आया था हमारा, इसके पहले रिफॉर्म्स आए थे, और रिफॉर्म्स में लास्ट वाला रिफॉर्म था इंडिया का, दैट इज 1991 जो ईयर है वो क्रोनोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं ना, तो 1991 हमारा लास्ट वाला ईयर था। इसमें अगर मैं 2 इयर्स को ऐड कर रही हूं तो मेरे पास में 1993 आ रहा है। तो इस वे से आप इसे भी याद कर सकते हो कि सारी आपकी जो स्कीम्स है उनमें 2-2 साल का डिफरेंस है, और कैसे याद करना है तो उस चीज के लिए हमने वो अपना एब्रिविएशन बना ही दिया है, दैट इज पीएम्स रूरल एम्प्लॉयमेंट विल बिकम शहरी स्वरोजगार एंड संपूर्ण सेड महात्मा गांधी, ठीक है। तो उस वे से आप ये याद रख लो, और 2-2 साल का गैप याद रख लो। यहाँ पर 2001 हुआ, 2001 के बाद में जो आपकी लास्ट वाली दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज जिसे हम शॉर्ट में मनरेगा या फिर एमजी नरेगा बोलते हैं, वो 2005 में आई थी, ठीक।
तो इस वे से जो है आप इन्हें याद कर सकते हो। अब यहाँ पर जो हमने कुछ बेसिस पॉइंट बनाए याद करने के लिए, वो क्या बनाए, एक तो हमारा ये चीज हो गया, इसके बाद में हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमने लिया यहाँ पर इंडिपेंडेंस, इंडिया का इंडिपेंडेंस लिया। देन 5 ईयर प्लान्स में इंडिया के 5 ईयर प्लान्स हमने ले लिए। इन 3 चीजों के लिए मैंने आपको बोला कि ये 3 आपको खुद को याद करने पड़ेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड कल्चरल कंट्रोल आपको खुद को याद करके रखने पड़ेंगे। इसमें भी फॉरवर्ड को आप याद कर सकते हो कि पाकिस्तान के जो रिफॉर्म्स है उसमें आपने +2 ईयर्स कर दिया, लेकिन इन दोनों को आपको याद रखना है। फिर चाइना के रिफॉर्म्स को आप कैसे याद रख रहे हो, तो उसके लिए आपने सबसे पहले बेस माना किसके, इंडिया के रिफॉर्म्स को। इंडिया में रिफॉर्म्स हुए 1991 में, इसमें से हम क्या करेंगे, -3 ईयर्स करेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो हमारे पास में पाकिस्तान के रिफॉर्म्स आ जाएंगे, और पाकिस्तान के रिफॉर्म्स में हम -10 ईयर्स करेंगे, तो हमारे पास में चाइना के रिफॉर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। एंड वन चाइल्ड नॉर्म 1980 में, दैट इज चाइना के जो रिफॉर्म्स थे उसके 2 साल बाद में। ऑलराइट, यहां तक की चीज हो गई। अब उसके आगे जो वेरियस हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स है उनमें 2-2 साल का डिफरेंस है, एक्सेप्ट महात्मा गांधी वाली को छोड़कर, ठीक है। तो 2-2 साल का डिफरेंस है, और हमें पता है कि इंडिया के रिफॉर्म्स जो थे उससे भी 2 साल का डिफरेंस है अगर हम फर्स्ट वाली अपनी स्कीम की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1991 +2 ईयर्स विल गिव यू दिस पीएम, उसमें +2 ईयर्स करोगे तो रूरल एम्प्लॉयमेंट, +2 ईयर्स शहरी, +2 ईयर्स स्वरोजगार, +2 ईयर्स संपूर्ण, और लास्ट में महात्मा गांधी, दैट इज 2005 आपको लेना होगा। ऑल राइट, सो आई गेस कि आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गया है कैसे आप जो हो इन्हें याद कर सकते हो, जो वेरियस हमारे जो डेट्स हैं, जो ईयर्स हैं, इन्हें आप कैसे याद कर सकते हो। आई होप सो अच्छे से क्लियर हो गया। एक बार लास्ट टाइम एक बार इसे जो है फिर से पढ़ लेते हैं, दैट इज इफ फॉरवर्ड कल्चरल कंट्रोल रिफॉर्म्स, दैट इज वन चाइल्ड रिफॉर्म्स आर implemented, PM's rural employment will become शहरी स्वरोजगार एंड संपूर्ण, सेड महात्मा गांधी। इस चीज को स्टूडेंट्स आप 2 to 3 टाइम्स रिवाइज कर लो, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आपने एक बार याद कर लिया, उसे बार बार रिवाइज करो। अब जरूरी नहीं कि रिवाइज करने के लिए जो है ना आपको बिल्कुल आपकी जो नोटबुक है वो लेकर ही चलना है, कुछ नहीं, आप नॉर्मली कहीं पर भी घूम रहे हो, फिर रहे हो, आपका ब्रेक चल रहा है, विद इन कुछ सेकेंड्स आप इसे रिवाइज कर सकते हो। तो इसे जो है बार बार क्या करो, बार बार अपने ही माइंड में एक बार पढ़ते जाओ, मतलब कि बोलते जाओ कि अच्छा ये होता है। बस अगर प्रॉपरली याद हो जाएगा ना तो ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और प्रॉपरली याद करने के लिए रिवाइज करो। आप कुछ नहीं, खाना खा रहे हो, एक बार आपने जो है आपके माइंड में बोल के देख लिया कि हाँ ये चीज है भाई। इफ forward cultural control reforms are implemented, that is if forward cultural control reforms, that is one child reforms are implemented, then क्या हो जाएगा हमारा, PM's rural employment will become शहरी स्वरोजगार एंड संपूर्ण, सेड महात्मा गांधी। ठीक है, तो इस चीज को जो है प्रॉपरली आप लोग याद कर ले। आई होप सो कि ये जो पूरी हमारी ट्रिक थी ये आप लोगों को इजीली समझ में आ गई होगी एंड ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रही होगी। थैंक यू।